किस बुनियाद पे ठहराया गया कि जनरल डायर ने फायरिंग खोलने से पहले वार्निंग ही नहीं दी थी। यहाँ तो इन्होंने पहले बिजली काटी। हमारे कंटेनर जिसके जरिए हम राब्ता कर सकते थे अपने वर्कर से, उस कंटेनर को आग लगा दी। अली अमीन खान बुशरा बीबी पे जो है उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की और कोई वार्निंग नहीं थी। इन्होंने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है और हम इनको प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं। सर वो प्रोसिक्यूट किस अंदाज में करेंगे, कुछ तगासे दायर हो रहे हैं क्या? जी हाँ, सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो हैं इसको हेड कर रहे हैं, पार्टी का फैसला है। और कल मेरी कोसा साहब से बात हुई, उस टीम का मैं भी हिस्सा हूँ और इंशाअल्लाह अनकरीब 1-2 अयाम के अंदर जो हैं इस्तिगासे दायर होंगे। फिल वक्त उन मकतूलीन या शुहदा की तरफ से, वरसा की तरफ से और पार्टी की तरफ से जिनके मुकम्मल कवाइफ हमारे साथ हैं। तो जो लोग मिसिंग हैं 200 के करीब, आपने कुछ देर पहले भी बताया कि आपके लोग मिसिंग हैं, तो उनके वाले से उनके वर्सा मौजूद हैं, उनके कोई डाटा आपके पास है कि कौन? जी, डेटा उस पर भी अलहदा काम हो रहा है और इसके लिए शायद हमें अदालत आलिया से भी रजू करना पड़े, क्योंकि अब वो मिसिंग पर्सन है। जब तक आखिरी मिसिंग पर्सन का पता नहीं चलता तब तक शुहदा की हतमी तादाद भी नहीं बताई जा सकती। तो ये बताएं अब आइंदा का अमल क्या होगा अब इस मामले पे? ये कानूनी चाराजोई है ना, इस्तिगासे की शक्ल में है। फिर मिसिंग पर्सन के लिए पिटीशन होंगी, रिट पिटीशन होंगी। और इसके अलावा ये जो 15 की कॉल है, ये भी तो एक इमीडिएट रद्द अमल है इस ज़ुल्म जबर और सफाकियत के खिलाफ पार्टी का। और मेरा ख्याल ये है कि जनवरी का महीना हमारा निकलेगा ये कानूनी चाराजोइयों में। तमाम हमारे 5000 से ज़्यादा वर्कर सिर्फ तो इस्लामाबाद में पाबंद सलासल हैं, इनको निकालना होगा। और ये लेफ्ट की टीमें लगी हुई हैं, हम सब लगे हुए हैं। फिर हम खुद मुल्ज़िम बने हुए हैं, रोज़ाना एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे हैं। हमारी सारी क़ियादत हर FIR में वर्बेटम है, नाम उसी तरतीब से दिए गए हैं। तो लिहाजा इस क़ियादत की बेले करानी है और इन सारी चीज़ों को हमने भुगतना है। तो इसके बाद जो सड़कों में जाने वाला मामला है वो जनवरी के बाद हम एक्सपेक्ट? मेरा ख्याल है कि अब ये कॉल होगी और वो हम इंशाल्लाह जनवरी के एंड में मैं तवक्को कर रहा हूँ कि कॉल आएगी और वो अवामी मुज़ाहमत होगी, अवामी एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, कानून और आइन के दायरे में होगा। हमें इल्म है कि अब तो ये मारती भी हैं, तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम फिर आएंगे। मारना चाहें तो पहले भी इन्होंने मारा, दोबारा मार लें। सर एक शिकायत बहुत से लोग ये कर रहे हैं आपके मुखालिफिन PTI के अंदर, आपके नाक़दीन भी हैं। यार मेरी आप बात सुनो ना, सिर्फ एक सवाल है, मैं आपको एक अर्ज करूँ। वो कहते हैं फायरिंग के टाइम आप ही मौजूद नहीं थे यहाँ पे डी चौक में, जब कह रहे हैं जब फायरिंग आप कह रहे हैं कि हुई है, मुजाहिरीन तो सर कह रहे हैं मरवा साहब भी यहाँ तो सारी क़यादत बात की थी इस पे। वो बात सुनो ना, पहले तो बात ये है कि किसी को पता था फायरिंग होगी? नाक़दीन क्या मतलब? नंबर 1 ना, ये नाक़दीन वही बेगैरत लोग हैं जो खुद आए ही नहीं थे। दूसरी बात, ये डी चौक से पहले जो है, जो पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना है। इनके साथ मैंने ज्वाइन किया और रैली की क़ियादत की। कलसूम अस्पताल तक आया, वहाँ पे मुझे ये ड्यूटी तफवीज़ हुई कि लोगों को डी चौक की तरफ बढ़ने नहीं देना है। मैंने रोक के लोगों से खिताब किया, उनको मना किया। मैं कोई 26-27 घंटे से जागा हुआ था। मैं 5-5:30 के बाद मैं चला गया सोने के लिए। मुझे इल्म था, किसी ने, फरिश्तों ने हमें बताया था कि फायरिंग होगी। मेरा ख्याल ये था कि 2-3 घंटे नींद करके फिर वापस इनको ज्वाइन करूँगा। मैं 1:30 बजे रात को उठा हूँ नींद से, और उस वक़्त जो ही उठा हूँ, बल्कि मुझे मेरे लोगों ने उठाया कि जी वहाँ पे तो क़यामत का ये है। इसके बाद क़यादत से रब्ता किया और इसके बाद तो ये मेरा न होना जो है, ये कोई ऐसा तो नहीं था कि मैं यहाँ मौजूद था और फायरिंग शुरू हुई और मैं भागा हूँ। अगर कोई ये कह दे, मैं तो था ही नहीं, फायरिंग के शुरू होने से 2-2.5 घंटे कबल ही मैं जा चुका था। सर आखिरी सवाल कि पंजाब की लीडरशिप क्यों नहीं पहुंच सकी थी? सोशल मीडिया पे बड़ा आप उनसे पूछे, हर बंदा कह रहा है काफिला लेके निकल, आप उनसे पूछे, नहीं पहुंच सकी हैं बेचारों को। उधर भी काफ़ी तकालीफ और रास्ते उन्होंने बंद किए थे और बाकी ये सवाल उनसे बनता है। सर ऐसा तो नहीं था कि आपको पहले से पता था और आप 5:30 बजे जो है सर सोने के लिए चले गए? चार्जशीट किया गया है, फैज अली साहब को चार्जशीट कर दिया गया है। ज़ाहिर कह रहे हैं सर ये जो बात है वो इमरान खान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मिलिट्री ट्रायल होने जा रहे थे?
फैज़ हमीद के हवाले से जो कल प्रेस रिलीज जारी किया है ISPR ने, उसमें तो वही तसलसल हैं। 2 साल से ISPR के प्रेस रिलीज में PTI को जो है इंतशारी टोला वगैरह वगैरह कहा जाता है। ये अब इन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि फैज़ हमीद के इन्वेस्टिगेशन जो है वो 9 मई की तरफ जो है मोड़ दी गई है। अब फैज़ हमीद अकेला जो है 9 मई में क्या किरदार अदा कर सकता था? अगर वो ये बताना चाहते हैं कि फ़ौज के सर्विंग अफसरान जो थे वो इसमें कोई मुआवनत कर गए थे, तो फिर तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और ये तो फिजिकली फैज़ हमीद कहीं नहीं था, मेटाफिजिकली इसका क्या किरदार है? अगर इसकी कोई हमदर्दी थी हमारे साथ तो ये तो कोई जुर्म नहीं बनता है। फिर अगर इसी बहाने वो खान को मिलिट्री ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहता है तो ये भी डिपेंड करेगा उस केस पे जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और जिसको अब 12 को टेकअप करना है कि आया सिविलियन के ट्रायल इस तरह हो सकते हैं? दुनिया में सिर्फ बर्मा में और मिस्र में इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं, बाकी किसी मुअज़्ज़ब मुआशरे और मुल्क में नहीं हो रहे हैं। खुदा का खौफ करें। आप ये कहते हैं कि जो कैंटोनमेंट्स पे पथराव किया गया और जिसके पादाश में 1-1.5 साल होने को हैं कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा लगभग पाबंद सलासल हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि जी आप उनके कोर्ट मार्शल करेंगे। कोर्ट मार्शल कोई इंसाफ का फोरम नहीं है, ये कोई अदल और कानून के मुताबिक ट्रायल नहीं होते हैं, फौजी ट्रायल होते हैं जिस तरह। और ये जो फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल हैं इसको तो इन्होंने सिविल मुकदमा बना दिया है। 4 महीने में तो ये फर्द जुर्म बना सके, इसका मतलब ये है कि ये लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट मार्शल जो हैं वो तो हफ्ते 10 दिन की कार्रवाई होती है, 4 महीने में आपने फर्द जुर्म बना दिया। पता नहीं ट्रायल आपका इंक्लूड करेंगे। लेकिन खान बबांगे दोहल कह चुका है कि ये मुझे ट्रिब्यूनल भेजे या जो भी मेरे साथ करना चाहें, सरनगू नहीं होऊंगा, हमें कोई परवाह नहीं है कि ये कोई शहादत कनकाक्ट करके बना के किसी को एक प्रूवर बना देते हैं और खान के खिलाफ कोई केस बनाने की कोशिश करेंगे। इतना भुगत गए हैं कि अब हम बड़े डीठ हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने ये कहा था कि 30,000 लोग हमें मिलेंगे तो हम इनकी रुकावटों को तोड़ सकते हैं। 30,000 से कहीं ज्यादा लोग आए, लेकिन हमने ये कंटेम्पलेट नहीं किया कि हमारा वास्ता जो है मुजरिमान या जराइम पेशा अफराद से है। ये रियासत की शक्ल में माफिया है, इन्होंने निहत्ते लोगों पे फायरिंग की, तो फायरिंग के हवाले से ये तो हमारी सोच ही नहीं थी। हम इतना जबर, इतनी शफाकियत इनसे तवक्को ही नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये, जब जनरल डायर ने फायर खोला था तो इस पे हंटर कमीशन